कहानी शूद्र भारत के उस सामाजिक युग को दर्शाती है जब जाति और ऊंच नीच का भेदभाव गहराई से लोगों की सोच में बसा हुआ था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, जाति नहीं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां समाज चार वर्णों में बंटा हुआ है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्गों के बीच इतना भेदभाव था कि एक वर्ग दूसरे से पानी भी नहीं पी सकता था। शूद्रों को सबसे नीचा समझा जाता था और उन्हें मंदिरों, कुओं या सामाजिक समारोहों से दूर रखा जाता था। इस गांव में गोपाल नाम का एक युवा ब्राह्मण रहता था। वह पढ़ा लिखा, विनम्र और दयालु स्वभाव का था। वह समाज में व्याप्त कुरीतियों को समझता था और उनके खिलाफ सोचता था, लेकिन खुलकर कुछ कह नहीं पाता था क्योंकि समाज के ठेकेदारों का डर था। एक दिन गांव के पास ही एक गरीब चर्मकार, मोची, भोलू का बेटा बीमार हो गया। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। गांव के वैद्य जी, जो ऊंची जाति के थे, सिन ने उसे देखने से मना कर दिया क्योंकि वह शूद्र था। भोलू बेबस होकर सबके घर गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। किसी ने कहा, तेरा कर्म यही है, तू नीच जाति में जन्मा है, ये सब तेरे पिछले जन्मों का फल है। यह सुनकर भोलू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका बेटा तड़प तड़प कर मरने की स्थिति में था। भोलू ने अंत में हिम्मत जुटाई और गोपाल ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसने फोल्डेड हैंड्स में विनती की, पंडित जी, आप दया कीजिए, मेरे बच्चे की जान पर बनाई है, बस एक बार देख लीजिए। गोपाल का मन पिघल गया। वह मानवता का पक्षधर था। उसने कहा, भाई, इंसानियत के आगे जाति कैसी? बच्चा तो सबका समान होता है। वह बिना कुछ सोचे भोलू के घर पहुंच गया। वहां उसने बच्चे को देखा, औषधि दी और पूरी रात उसकी सेवा में लगा रहा। अंत में बच्चा ठीक हो गया, परंतु यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। अगले दिन ब्राह्मणों की पंचायत बैठी। सबने गोपाल को बुलाया और कहा, तूने शूद्र के घर जाकर अगर किसी की जान बचाना अधर्म है, तो मैं रोज अधर्म करूंगा। भगवान ने सबको एक समान बनाया है, तो फिर हम कौन होते हैं भेद करने वाले? पंचायत के लोग यह सुनकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने गोपाल को समाज से बहिष्कृत करने का निर्णय लिया। कोई उससे बात नहीं करता। मंदिर में उसका प्रवेश वर्जित कर दिया गया। गोपाल ने यह सब चुपचाप सह लिया। उसने कहा, यदि मानवता का धर्म निभाने के लिए मुझे समाज से अलग होना पड़े, तो यह मुझे स्वीकार है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। भोलू का परिवार गोपाल के लिए भगवान समान बन गया। गांव के कई लोग, जो पहले उसे दोषी मानते थे, अब सोचने लगे कि जो व्यक्ति किसी की जान बचाता है, क्या वह पापी हो सकता है? कुछ महीनों बाद गांव में महामारी फैल गई। कई ऊंची जाति के लोग बीमार पड़ने लगे। वैद्य जी खुद भी बीमार हो गए। अब कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं था, क्योंकि हर कोई बीमारी से डर रहा था। तभी गोपाल ने एक बार फिर वही किया जो इंसानियत सिखाती है। वह सबकी सेवा करने लगा। उसने ऊंची जाति और नीची जाति का भेद भूलकर सभी को दवा और खाना दिया। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब पूरा गांव समझ गया कि गोपाल सच्चे अर्थों में महान है। पंचायत के लोग उसके पास आए और बोले, पंडित जी, हमने आपको गलत समझा। आपने हमें सच्चे धर्म का अर्थ समझाया। गोपाल ने कहा, धर्म वह नहीं जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करे, बल्कि धर्म वह है जो सबको जोड़ दे। भगवान किसी जाति में भेद नहीं करता। उस दिन से गांव में जाति का भेदभाव कम हो गया। लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। भोलू जैसे गरीब लोगों को सम्मान मिलने लगा।